हेलो। डिवाइन ट्यूटोरियल्स के इस फिजिक्स के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो फिजिक्स का तीसरा लेसन हुए काफ़ी टाइम हो गया और ये लॉकडाउन की वजह से और कुछ अन्य व्यस्तताओं की वजह से मैं आपके सामने नहीं आ पाया। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब मैं जहाँ से पाठ को छोड़ा था वहाँ से आगे आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। तो इसके कुछ आपको उदाहरण मैं समझाता हूँ। जैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला उपकरण होता है डायनामो। डायनामो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये सिद्ध करता है कि ऊर्जा एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित की जा सकती है। मोमबत्ती साधारण सी चीज़ है, ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में बदलती है। माइक्रोफोन ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। सोलर सेल ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ट्यूबलाइट ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। ट्यूबलाइट हम सभी लोगों के घरों में होती है और ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलती है। विद्युत मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनामो, और जो मोटर होते हैं वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। अब विद्युत बल्ब ये भी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा गर्मी में बदलता है। अब विद्युत सेल ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सितार ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में स्थानांतरित परिवर्तित किया जा सकता है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। ये सिद्धांत हम लोगों के जीवन के तमाम चीज़ों में देखा जाता है और आप भी अगर सोचेंगे तो देखेंगे हमारे आसपास की तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ऊर्जा के एक रूप को परिवर्तित करके दूसरा रूप प्राप्त किया जाता है। तो अब स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है। जब संवेग को आप दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका साधारण सा सूत्र है कि संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 4 गुनी हो जाती है। अब शक्ति क्या होती है? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति एक ताकत साधारण तौर पर जिसको कहा जाता है, ताकत का मतलब ये है कि कार्य करने की क्षमता कितनी है। तो इसके मात्रक जो होता है वो एसआई मात्रक वाट होता है और इसको वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम के ऊपर रखा गया है। अब शक्ति इज इक्वल टू कार्य बटे समय। कार्य का मात्रक जूल है, समय का सेकंड है, तो शक्ति बराबर जूल बटे सेकंड, और जूल बटे सेकंड को वॉट कहते हैं। तो 1 वॉट बराबर क्या हुआ? जूल बटे सेकंड। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट और 1 मेगावाट बराबर 10 पावर 6 वाट। तो शक्ति की एक मात्रक और होती है जिसको अश्व शक्ति बोलते हैं, हॉर्स पावर बोलते हैं। हॉर्स पावर जो है वो बराबर होती है 746 वाट। 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। अब अगर 1 किलोवाट को देखें तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 अपॉन 746 अर्थात 1.34 हॉर्स पावर। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1.34 हॉर्स पावर। और वॉट सेकंड अगर देखा जाए तो 1 वॉट सेकंड होता है 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल। ये वॉट घंटा होता है 3600 जूल। वॉट घंटा
इसको सेकंड को 1 घंटे में सेकंड होते हैं 3600, 3600, इसलिए 1 वाट घंटा बराबर हुआ 3600 जूल, 3600 जूल। 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 1000 वाट घंटा इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। थैंक यू।